त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। हर हर महादेव शंभु। मैं आचार्य रुद्रेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं, हृदय से अभिवादन करता हूं। विगत चल रहे शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता के 13वें अध्याय का आज श्रवण करेंगे। विषय है सदाचार, संध्यावंदन, प्रणव, गायत्री जप और अग्निहोत्र की विधि और उनकी महिमा। ऋषियों ने कहा कि सूत जी, आप हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले, धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचरणों का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोलते हैं कि सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाता है। वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है और वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को ही विप्र कहते हैं। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचरण और अध्ययन इत्यादि कम करना, ऐसे ब्राह्मण जो राजा के पुरोहित हैं अथवा सेवक हैं, वो क्षत्रिय ब्राह्मण कहे जाते हैं। जो ब्राह्मण कृषि करता है, वाणिज्य कर्म में प्रवृत्त है तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता रहता है, वह वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। तथा स्वयं खेत जोतने वाला शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला है, परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है तथा अन्य मनुष्य राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरे को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल कहते हैं। इन सभी वर्ण के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के अंतिम प्रहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठ करके मलमूत्र त्याग करना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढक करके जाएं और उत्तराभिमुख होकर के मलमूत्र का त्याग करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं का स्थान जो है उससे सदैव बच करके मलमूत्र त्याग करना चाहिए। उठने पर उस ओर न देखें और वहां से चले आएं। हाथ पैर की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के पत्ते से दातून करें। दातून करते समय तर्जनी अंगुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके, मंत्र पाठ करके जलाशय में ही स्नान करना चाहिए। यदि कंठ तक या कमर तक जल है तो खड़े होकर के स्नान करना चाहिए और घुटने तक जल है तो जल को ऊपर छिड़क करके मंत्रोच्चार करते हुए स्नान और तर्पण करना चाहिए। इसके उपरांत वस्त्र धारण करके उत्तरीय भी धारण करें। नदी अथवा तीर्थ में
स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र को वहां नहीं धुलना चाहिए। उसे किसी कुएं, बावड़ी अथवा घर ले जाकर के धुलना चाहिए। कपड़ों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जबाली उपनिषद में बताया गया है कि मंत्र से भस्म लेकर के शरीर में लेपन करना चाहिए। इस विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में गिर जाता है। आपोहिष्ठा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़क करके अस्य क्षयाय मंत्र पढ़ करके पैर पे जल छिड़के। आपोहिष्ठा 3 ऋचाएं हैं यह। पहली ऋचा का पाठ करके पैर, मस्तक और हृदय पर जल छिड़के। दूसरी ऋचा का पाठ करके मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़के। तीसरी ऋचा का पाठ करके मस्तक और पैर पर जल छिड़के। इस प्रकार के स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न होने पर, यात्रा में अथवा जल न उपलब्ध हो तो ऐसी दशा में मंत्र स्नान ही करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को 1 अर्घ्य दें। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की संध्या का महत्व नहीं होता है। ठीक समय पर ही संध्या करना चाहिए। यदि संध्योपासना किए बिना 1 दिन भी बीत जाता है तो प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का यानी 100 गायत्री मंत्र का जाप अतिरिक्त करें। 10 दिन छूटने पर 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार कराना चाहिए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम व अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठ करके अपनी बुद्धि को स्थिर करके देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करके तत्पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव अ, उ और मैं, यह तीनों अक्षरों के मेल से बनता है। तो अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कामेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, और जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करता है उनको ब्रह्मत्व की पूर्ति होती है। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और मध्याह्न में 100 बार तथा सायंकाल में 28 बार जाप करना चाहिए। अन्य वर्णों के मनुष्यों को सामर्थ्य अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत,
आज्ञा और सहस्रार नामक जो 6 चक्र हैं, इन चक्रों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। सद्भावना पूर्वक श्वास के साथ सोहं का जाप करना चाहिए। सहस्त्र बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है। 100 बार किया जाप इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जाप न किया हो उसे वैदिक कार्य में नहीं लगाना चाहिए। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ हो जाता है और भोग से वैराग्य की संभावनाएं होती हैं। तो धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है एवं तपस्याओं से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है, श्रेष्ठ साधन कहा गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ से ज्ञान की सिद्धि हो जाती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसात्मक और दुख देने वाला है। धर्म से सुख व अभ्युदय की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना ही चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्ष के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। दान देने वाला पुरुष जिस देवता के सामने रख करके दान करता है, अर्थात जिस देवता को वह दान द्वारा प्रसन्न करता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त हो जाता है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय सुख को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर तथा यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से तथा वैश्य को कृषि एवं गोरक्षा से धन उपार्जन करना चाहिए। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर के मनुष्य तथा श्रवण तथा सत्कर्म का पालन करता है तो उसका आधा फल दाता को मिल जाता है। दान लेने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग कर देने चाहिए। प्रथम धर्म के लिए, द्वितीय वृद्धि के लिए एवं तृतीय उपभोग के लिए प्रयोग करना चाहिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य नैमित्तिक और इच्छित कार्य करें। वृद्धि के लिए धन रखा गया जो है उसे व्यापार में नियोजित करें जिससे धन की प्राप्ति हो तथा उपभोग के धन से पवित्र भोगों को भोगें। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान कर देना चाहिए। इससे पाप की शुद्धि हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए पाप से प्राप्त धन का 6वां भाग दान देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोष का बखान न करे,
ब्राह्मण भी दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को कभी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं के समय अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करना चाहिए। चावल, धान, घी, फल, कंद तथा हविष्य के द्वारा स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनी पुरुषों को इस प्रकार से ही उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, अग्नि पूजा करते हैं, गुरु की पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हैं, वे सभी स्वर्ग के भागी होते हैं। उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। 13 अध्याय संपूर्ण।